जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध के अपने शिष्यों से कुछ सवाल और उनके जवाब। बुद्ध ने शिष्यों के सामने एक रस्सी में 3 गांठ लगाई और पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। जब हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा बुद्ध ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। ये कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हम लोगों को जाने की अनुमति दे। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। ये कहकर महात्मा बुद्ध चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सबके सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो एक दूसरे गांव में पहुँचे। वहां पहुँचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेरकर कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकता है और शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर दूसरी जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछा कर बैठ गए। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उठेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए
महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ सभी लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करे, हमें एक बात खटक रही है। आप नाराज न हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के कितने अच्छे लोग थे, उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज? तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के लोग थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे, इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया।